बाबा जी इस शब्द का विस्तार से अर्थ समझाने की कृपा करें। उपनिषद का ये शब्द रसो वैसा अंजुम चौधरी ने पूछा है गुवाहाटी से। रसो वैसा वह रस रूप है। उसका लक्षण, उसका स्वाद रस रूप है। जैसे ही वह करीब आता है तुम्हारे भीतर का रस बढ़ता जाता है। रस शब्द बहुत प्यारा है। अष्टावक्र के थोड़े से शब्दों को हम याद करेंगे। अष्टावक्र कहते हैं कि हे राजा जनक, आप न तो पृथ्वी हैं, न ही जल है, न ही अग्नि है, न वायु है और न ही आकाश है। स्वयं को इन पंच महाभूतों से साक्षी, चैतन्य, आत्मा जानो। यदि मुक्त होना चाहते हो तो शब्द कितने प्यारे हैं, कितने अर्थपूर्ण हैं। इनको समझने की चेष्टा करेंगे तो रसो वैसा का शब्द समझ आ जाएगा। हे राजा जनक, आप न पृथ्वी हो, न जल हो, न वायु हो, न अग्नि हो, न ही आकाश हो। इन पंच महाभूतों से साक्षी, चैतन्य रूप आत्मा अपने आप को जानो। यदि मुक्त होना चाहते हो तो तुम पृथ्वी नहीं हो, जल नहीं हो, वायु नहीं हो, अग्नि नहीं हो, आकाश नहीं हो। तो फिर हमारी तो ये सभी इंद्रियां इन पांच तत्वों से ही बनी हैं। माटी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और जनक कहते हैं कि हे प्रभु, मैं मुक्त कैसे हो जाऊं? मुझे इसका विवेचन सहज शब्दों में कीजिए। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम ये पंच महाभूत नहीं हो, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, लेकिन हमारा शरीर इन पंच महाभूतों से बना हुआ है। और अष्टावक्र कहते हैं कि तुम ये पंच महाभूत नहीं हो।
तो इसका अर्थ वो कहते हैं कि ये शरीर तुम नहीं हो। फिर तुम क्या हो? तुम इनसे परे चेतन रूप, साक्षी रूप, सदा ही रसपूर्ण अपने आप को ऐसा जानो। बहुत समझदार है। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि तुम ऐसा मानो। तो कहते हैं कि तुम ऐसा जानो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, इंद्रियां नहीं हो। जाने के कैसे? होशपूर्ण रहकर। दो रास्ते, या तो साक्षी को जगाओ, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, आप साक्षी भी हो सकते हो इस सुनने के। ध्यान से समझना बात को। और इस सुनने के साक्षी होने के साथ साथ आप सुनने की कोशिश भी हो सकते हो। अगर कोशिश करोगे सुनने की तो तुम साक्षी ना रहे। गहरे शब्द हैं। जब तुम मुझे सुनने की कोशिश करोगे उस क्षण तुम्हारा साक्षित्व गुम हो जाएगा। जैसे ही तुमने मुझे सुनने की चेष्टा ना की, जो सुनाई पड़ा स्वयं से, बस सिर्फ वो ही सुनाई पड़ा, वही तुमने सुना। तुमने अपने प्रयास से मुझे नहीं सुना तो तुम साक्षी हुए। जैसे श्वास आई, श्वास गई। अगर तुमने ध्यानपूर्वक श्वास का आना और जाना देखा तो तुम साक्षी ना रहे। अगर श्वास सहज से आई और सहज से चली गई और वो तुम्हें दिखाई पड़ी कि श्वास आई, श्वास गई, तो फिर तुम साक्षी हो गए। भोजन खाया, अगर तुमने स्वाद से भोजन खाया, टेस्ट देखा, चखा, तो तुम साक्षी ना रहे। टेस्ट बड्स ने, जीव के टेस्ट बड्स ने स्वाद का पता लगाया और तुम्हें उसके स्वाद का पता चला तो तुम साक्षी हुए। बहुत महीन फर्क है इनमें। रुई सुई के बिल्कुल किनारे जैसा फर्क। साक्षी होना और साक्षी बनना, इसमें फर्क है। अगर तुम साक्षी होगे तो फिर तो तुम साक्षी तो हो ही। वह तो तुम्हारा स्वभाव शुरू से ही है। अगर तुम साक्षी बनोगे तो मुश्किल खड़ी होगी। फिर तुम करता हुए, श्वास आई, श्वास गई, तुमने साक्षी बनकर इसे देखा। तुम करता हो गए, देखने वाले। त्रिकुटी पे ध्यान लगाया, तुम साक्षी हो गए।
साक्षी पैदा कर लिया तो अष्टावक्र कहते हैं कि तुम साक्षी हो, स्वभावतः ही तुम साक्षी हो। वो नकार में जवाब देते हैं, विधायक में जवाब नहीं देते। वो ये नहीं कहते कि तुम हो कौन, सीधे सीधे वह काट कर जवाब देते हैं कि तुम क्या नहीं हो। पहले तो ये बताते हैं, फिर वो साथ में ये बताते हैं कि तुम हो कौन। तो तुम क्या नहीं हो? पृथ्वी नहीं हो, वायु नहीं, अग्नि नहीं, आकाश नहीं, जल नहीं। और ये हमारा शरीर इन पांचों तत्वों से बना है। तुम ये नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? तुम इन तत्वों से बने हुए शरीर की सभी क्रियाओं के देखने वाले हो, देखने वाले बनना नहीं। यही फर्क है। ये छोटा सा फर्क तुम्हें इतना उलझाता है कि आखिर तक तुम संभल ही नहीं पाते। जो समझाना चाहते हैं अष्टावक्र, वह क्योंकि समझ में आता नहीं, खोपड़ी की पहुंच से परे है वो चीज, इसलिए इतनी सूक्ष्म है, समझने में आती नहीं। तो इशारे दे दे के आपको बार बार समझानी पड़ती है। तुम क्या नहीं हो ये बताया, फिर तुम क्या हो, सिर्फ हो। वो साक्षी, चेतन। और जैसे ही तुम चेतन साक्षी हुए, जैसे कि तुम हो, ईश्वरीय प्रदत्त हो, बने नहीं, कोशिश से नहीं बने, तो तुम रस रूप हो जाओगे। उससे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हमें पता कैसे चले कि हम ईश्वर के करीब आ रहे हैं। सीधा सा गणित है। जैसे जैसे ईश्वर के करीब आओगे, जैसे मैं आपको कहूं कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम सुगंधमान उपवन के करीब आ गए हो, तो तुम कहोगे नासापुटों में सुगंध आनी शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे करीब पहुंचेंगे वो सुगंध बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे बिल्कुल ही उसके करीब पहुंचेंगे, वह सुगंध अनंत गुना बढ़ जाएगी। शुरुआत होगी सिर्फ थोड़े से सुगंधमान वातावरण से, बढ़ती जाएगी जैसे जैसे करीब आओगे, और करीब और करीब। और फिर जैसे ही तुम उस फूल के साथ अपनी नासिकाएं भिड़ा दोगे, वह आखिर आ गया। सबसे ज्यादा आनंद आपको, सुगंध आपको उस वक्त आएगी जब आपने उस फूल के साथ अपनी नासिकाएं भिड़ा दी। तो ईश्वर के हम कितना करीब हैं, कितना दूर है, यह माप आपका सुख और दुख, यह अनुभूतियां करेंगे। अगर आप सुखी हो और जिस तरफ चल रहे हो उस तरफ आपका सुख बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, तो आप समझो आपका मार्ग सही है। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं।
और अगर आप सुखी होने के बजाय दुखी होते हो और दुखी हो जाते हो और दुखी हो जाते हो और परम दुखी हो जाते हो, तो आप समझे ना कि आप ईश्वर से दूर हो रहे हैं। यही है पैमाना, ईश्वर के करीब और ईश्वर से दूर होने का। और कोई दूसरा पैमाना नहीं है। जैसे जैसे सुख के करीब आओगे, मस्ती बढ़ेगी, सुरूर बढ़ेगा, बेसुधी बेखुदी बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा, भीतर रुआ रुआ खिलेगा। जैसे ही दूर जाओगे, सुख कम होना शुरू होगा, दुख घेरेगा, दुख बढ़ेगा और दुख प्रगाढ़ होगा। दुख इतना प्रगाढ़ होगा कि तुम झुंझला जाओगे, त्राहिमाम कर दोगे। यही है ईश्वर के करीब आने का और ईश्वर से दूर जाने का एकमात्र मापदंड। सुख के क्षण बढ़ते जाएं, आनंद के, मस्ती के, खुमारी के, मदमस्ती के क्षण बढ़ते जाएं, तो समझना वह दूर नहीं है, हम उसके करीब जा रहे हैं और उस रास्ते को मत छोड़ो। बस तुम्हें रास्ता मिल गया, सटीक रास्ता है ये, और धीरे धीरे तुम्हारा ये खुशी का पैमाना बढ़ता जाएगा और एक दिन तुम पाओगे कि अनंत बहार, अनंत बारिश उस खुशी की हो रही है। और फिर तुम उस खुशी के क्षण में खुशी ही हो जाओगे, छलांग लगा दोगे, इतने बेसुधी में मस्त कि आपको पता ही न चलेगा कब छलांग लग गई। समुद्र के साथ एकाकार हो जाओगे, बूंद समुद्र में समा जाएगी। परम रस में लीन हो जाओगे। उस रस को उपनिषद कहते हैं रसो वै सह, वह स, रसो वैसा, वह रस रूप है। सुंदर से सुंदरतम व्याख्या ईश्वर की उपनिषद के इस शब्द से हुई है। बाकी सभी व्याख्याएं इस व्याख्या के सामने, इस सूत्र के सामने फीकी। वह रस रूप है और तुम्हारी साधना पथ सही है या गलत है, उसका बहुत बड़ा पैमाना, सबसे बड़ा पैमाना ये है। झुंझलाहट बढ़ती जाए, क्रोध बढ़ता जाए, दुख बढ़ता जाए,
नींदें हराम हो जाएं, सभी कुछ अरुचिकर लगे, कहीं भी मन न लगे, उखड़े उखड़े से रहो दिन भर रात, तो समझना कि तुम ईश्वर से दूर हो रहे हो। अज्ञात खुशी छा जाए, मौन सद जाए, बोलने को जी न करे, वो रस का चुंबक तुम्हें भीतर खींचे, खुमारी बढ़ती जाए, सुरूर गहराता जाए, आनंद प्रबल होता जाए, संगीत अपनी पूरी छनकाहट बिखेर दे, वो मदमस्त ध्वनियां आपको लोरी सुलाते हैं। गीत गुनगुनाते नजर आए चारों तरफ पक्षी, चलती हुई हवाएं तुम्हें सिहरन पैदा करे, तुम्हारे भीतर एक अपूर्व अलौकिक खुमारी का आगाज हो जाए, उदय हो जाए। तो किसी से पूछने मत जाना कि ये क्या है। चुप करके बैठ जाना और उस दिशा में अग्रसर होते रहना, किसी से मत पूछना। क्यों? क्योंकि यह अवस्था जो मैंने बताई, यह सभी में नहीं आती। किसी में, किसी एक में ये लक्षण आया करते हैं, और जिससे तुम पूछ रहे हो सकता है उसमें ये लक्षण आए ही ना हो, तो वो तुम्हें कुछ भी ना बता पाएगा, और अगर बता पाएगा तो तुम्हें गुमराह करेगा। तुम खुद ही के आनंद से, इस पैमाने से ईश्वर की करीबी को जांच सकते हो कि हम ईश्वर के करीब हैं, उस परम प्रेम के करीब हैं, या उस परम मस्ती से दूर होते जा रहे हैं। मस्ती ऐसी कि आप तल्लीन हो जाओगे, लीन हो जाओगे, बचोगे ही नहीं, गुम हो जाओगे, विलीन हो जाओगे, जैसे बूंद समुद्र में विलीन हो जाती है। घुल जाओगे उसमें, उसका ही रूप हो जाओगे। न तुम पृथ्वी हो, न जल, न वायु, न अग्नि, न आकाश, और तुम्हारा शरीर इन पंच तत्वों से ही बना। तो अप्रत्यक्ष रूप से तुम ये शरीर नहीं, और इस शरीर की प्रक्रियाओं को साक्षी बनकर मत देखना। अब एक एक शब्द को गहराई से सुनने की कृपा कीजिए। शरीर के क्रियाकलापों को साक्षी बनकर देखने की कृपा कीजिएगा, मत कीजिएगा। इनकी क्रियाओं को जैसे चलते हैं चलने दो। जैसे रात्रि को श्वास आता जाता, तुम साक्षी बनकर देखते रहो। हृदय धड़कता, तुम साक्षी बनकर देखते रहो।
मस्ती छा जाती, दिमाग बेहोशी पकड़ लेता। तुम साक्षी बनकर देखते नहीं, शब्दों को समझना गहरे। धीरे धीरे नींद ने अपनी आगोश में तुम्हें ले लिया। तुम बेहोशी के उस आलम में चले गए जहां तुम्हें अपनी कोई सुध बुध ना रही। मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ। और अगर तुम साक्षी बने तो याद रखना, नींद नहीं आएगी। अगर तुमने ये देखा कि कब नींद आएगी, वो वक्त मैं देखूं, तो नींद कभी नहीं आएगी, सारी रात जागते रहो। नींद के साक्षी होने का प्रयास किया, शब्दों को गहरे से समझना। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ये ऐसी बारीक धागे की कड़ी है जिसे आप अगर पकड़ लोगे तो आप वहां पहुंच जाओगे जहां की मैं बात कर रहा हूं। नींद को आते हुए अगर आप देखोगे तो आप साक्षी बनने की चेष्टा करोगे और नींद नहीं आएगी। तो जब नींद जैसी एक अति तुच्छ चीज भी तुम्हारे साक्षी बनने से नहीं आती, तो ध्यान समाधि जैसी वृहत्तम चीज तुम्हारे साक्षी बनने से कैसे पैदा होगी। बेहोशी में जाने के लिए तक तुम्हारा साक्षी होना काम नहीं करता। बेहोश नहीं हो पाते तुम। अगर नींद के साक्षी होना चाहते हो तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये साक्षित्व तुम्हारा श्रम है। और जहां भी तुम श्रम पैदा किए वहां साक्षित्व लुप्त हुआ, वहां तुम सो नहीं पाओगे। सो नींद को आते हुए कभी देखने का प्रयास मत करें। एक साक्षी सदा से मौजूद है, वो देख रहा है। तुम अपने आप को रिलैक्स छोड़ दो। जितना रिलैक्स छोड़ोगे तुम, उतना भी वो स्वाभाविक साक्षी जो तुम हो वास्तव में, वो घनीभूत होकर उभरेगा, घनीभूत होता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि नींद कब आ गई ये तुम्हारा भीतर का साक्षी जान लेगा। श्वास, हृदय, शरीर की सभी क्रियाएं हो रही हैं। यह साक्षी जो तुम हो वह जान लेगा, जिसे तुम बनाओगे वह नहीं जान पाएगा। इसीलिए मैं सभी विधियों को नकारता। कोई भी विधि साक्षी होने की, साक्षी बनने की प्रक्रिया एक विधि है, और विधि श्रम मांगती है। कोई भी विधि मेहनत मांगती है, और जब तक तुम मेहनत करोगे, श्रम करोगे, तब तक साक्षी हो नहीं पाओगे, बन जाओगे। अब इस गहरे अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। अगर समझ ना आए तो बार बार सुनिए इसको,
जब तुम साक्षी हो ही तो तुम साक्षी बनने की चेष्टा क्यों करते हो? इसलिए मैंने श्वास प्रश्वास पर ध्यान न देने की बात कही। हटा लो, ये नकल है। तीसरे नेत्र पे ध्यान मत दो, ये श्रम है। अगर समाधि का लुत्फ लेना चाहते हो, वह रस रूप जो बताया गया उपनिषदों में, उसका आनंद चखना चाहते हो तो साक्षी बनना बंद करो। जैसे ही साक्षी बनना बंद करोगे, सभी क्रियाएं निर्बाध रूप से चलती रहेंगी और तुम्हारा साक्षी भी निर्बाध रूप से तुम्हें देखता रहेगा। वह सदा से देख रहा है। तुम देखने का प्रयास मत करना। शारीरिक प्रक्रियाओं को, मानसिक विचारों को, मानसिक वासनाओं को, स्मृतियों को, कल्पनाओं को तुम देखने का प्रयास मत करना। दिखें तो ठीक, ना दिखें तो ठीक, प्रयास भर छोड़ दो। अब प्रयास में आ जाओ। जैसे नींद में जाते हुए आप सब कुछ छोड़ देते हो, शरीर तक को। इसे मैं समर्पण कहता हूं। अनजाना समर्पण, जिसे तुम जानते नहीं लेकिन समर्पण कर देते हो। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि हम रोज समर्पण करते हैं ईश्वर के आगे, उस अज्ञात शक्ति के आगे। सोने से पहले समर्पण करते हैं और वह तुम्हें नींद दे देता है। सोने का अभ्यास करोगे तो सो ना पाओगे। तो समर्पण करते हो, उस विशाल हाथों में अपने आप को छोड़ देते हो, खुला छोड़ देते हो। जैसी तेरी मर्जी। अब मारना, अब जला देना, अब जिंदा रखना, कुछ भी कर, हम चले। मैं विलीन हुआ, अब तेरे हाथ में सौंप दिया सब कुछ। इसलिए मैंने एक फार्मूला बताया था। सोने से पहले बस सभी काम समाप्त हो गए जिसके लिए आया था, आई थी। सभी काम मेरे खत्म हो गए, सभी फर्ज निभा दिए गए, कुछ करना शेष नहीं रहा। यह जानकर तुम छोड़ देना प्रभु के ऊपर। और तुम गहरे समर्पण में उतर जाओगे। नींद बहुत गहरी आएगी, लेकिन इसका जाप करना शुरू मत कर देना। अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। इसका जाप करना, इसका गायन करना, इसे स्मरण करना शुरू मत कर देना, बस छोड़ देना। आपके छोड़ने से, आपके साक्षी बनने को छोड़ने से नींद आ जाती है और आपको साक्षी बनने का प्रयास करने को छोड़ के आपको समाधि मिलेगी। आप वहां पहुंचोगे जहां शास्त्रों ने कहा कि आप रस रूप हो। ये इतने गहरे शब्द मैं आपको
बोल रहा हूँ, इतनी गहराई में आपको ले जाने की मेरी इच्छा है। इसलिए शब्द टेढ़े मेढ़े पड़ जाते हैं, लिपियां बड़ी क्षुद्र हैं, शब्दों में समाहित नहीं होता सत्य। बस इशारों को अगर आप समझ जाओगे, इशारों को भी पकड़ना मत, इशारों को समझे जाना। रसो वैसा, वह रसरूप है, आपको इशारा कर दिया। ना तुम शरीर हो, पृथ्वी नहीं, जल नहीं, आकाश नहीं, अग्नि नहीं, वायु नहीं, और इन सब से परे तुम चैतन्य। पहली बात चेतना, जड़ नहीं, सत्य हो, तुम हो इन सब पदार्थों से अलग। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, इनसे परे तुम चेतन स्वरूप, सत्य, चित, आनंद, आनंद स्वरूप हो, आनंद रस। यह रस रूप तुम हो। उसने लिखा उपनिषद के ऋषि ने कि वह रस रूप है। अगर ये लिख देता कि तुम रस रूप हो तो भी एक ही बात है। ये लिख दिया कि वह रस रूप है तो भी एक बात है, क्योंकि अंतिम बात ये है कि वो और तुम, इसमें भेद नहीं। वह तुम ही हो और तुम वह ही हो, ये दोनों अलग नहीं है। बुद्धि इसको भेद में परिवर्तित कर देती है। आप न पृथ्वी हैं, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, और न ही आकाश। आप स्वयं को इन महाभूतों का साक्षी, चैतन्य रूप आत्मा जानू। यदि मुक्त होना चाहते हो तो अष्टावक्र और जनक का संवाद है। जनक से बोल रहे अष्टावक्र कि इनमें से आप कुछ नहीं हो, जो है उसे मानो मत, जान हो क्या? नित्य मुक्त आनंद स्वरूप चेतन साक्षी, ये तुम हो। बस इसको जानना है। जैसे स्वप्न में सोए सोए जो तुम देखते हो वह जागने पर सब तिरोहित हो जाता है, ऐसे ही जब तुम जान लेते हो तो तुम्हारी मानी हुई सभी मान्यताएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं, वाष्प बन के उड़ जाती हैं। तुम्हें काटनी नहीं पड़ती, खुद ब खुद कट जाती है। जो स्वप्न आ रहा था उसे आप सत्य मान रहे थे, ये भी स्वप्न है जिसे आप देख रहे हो। मैं दुखी हूँ, परम दुखी हूँ, मुझे इस दुख से मुक्त करो, मेरी बेड़ियों को काटो। मैं मरा जा रहा, श्वास घुट रहा है, रुआ रुआ दुख से ग्रस्त है। हे प्रभु, मुझे इस दुख से त्राण मुक्ति दे दो, डिमांड करते हो। अष्टावक्र कहते हैं
कि इनमें से तुम कुछ नहीं। दुख का कारण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर तुम नहीं। और इस मन जो कि इनके बचाने को, बनाने को प्रयुक्त होता है, विचार, वासनाएं, ये भी तुम नहीं हो। और उस मन की ठीक और गलत करने की परिभाषा बुद्धि भी तुम नहीं। और बुद्धि के द्वारा सोची हुई बात का रस निकालना, विवेक भी तुम नहीं हो। तुम क्या हो? तुम अपने आप को आनंद, सदैव मुक्त, मस्त, सभी बंधनों से मुक्त साक्षी, इन सभी पंच महाभूतों के तुम साक्षी हो। ऐसा कहते हैं अष्टावक्र कि तुम इसको जानो। और आगे एक शब्द और कह देते हैं, अगर तुम मुक्त होना चाहते हो तो सीधा सीधा सरल फार्मूला, अगर तुम मुक्त होना चाहते हो तो चिल्लाओ मत। मैं दुखी हूं, दुखी हूं, बीमार हूं, रोगी हूं, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। चिल्लाओ मत, आंखें खोलो। तुम चेतन, तुम साक्षी, तुम ये दुख से भरा हुआ शरीर नहीं। तुम ये जगह जगह पे टूटने वाला मन नहीं हो। तुम इसके साक्षी हो। और जो हो बस वही ही हो जाओ। फिर समझे, जो हो वही हो जाओ, इसी को संबोधि कहते हैं। तुम जो वास्तव में हो वही हो जाओ, इसी को साक्षी कहते हैं, इसी को परमात्मा कहते हैं, इसी को रस कहते हैं। रसो वैसा, वह रस रूप है। और आखिर में तुम्हें पता चलेगा कि वह रस रूप है कि तुम रस रूप हो। इसमें कोई भेद नहीं है। कहने के दो ढंग हैं, अल्फाज हैं अलग अलग, बात एक ही है, मतलब एक ही है, क्योंकि वह और तुम अलग नहीं। जहां भेद की दीवार गिर जाएगी, जब तुमने उस रस रूप को पहचान लिया, उस रस रूप को चख लिया, उस रस में डूबो, सभी भेद मिट जाएंगे। भेद मिटने से दुख मिट जाएंगे। भेद दुख की जननी है। जब तक भेद बना रहेगा तब तक दुख भी बना रहेगा। जैसे ही भेद गया, भेद दो पैदा करता है। भेद का अर्थ ही ये है। ये और जिसमें भेद है वो दो पैदा हुए, दुई आई। और दुई जैसे ही आई दुख आ गया। दुई का मतलब दुख, दुख दुई। स्वयं सुख, तुम अगर अकेले रह गए तो वो सुख है। रसो वैसा, तुम वह रस रूप हो, वह रस रूप है। और उस रस रूप में डूबो। कैसे डूबोगे?
तुम जो नहीं हो वह जानो। कैसे जानोगे? छोड़कर। हाथ में ईंट पकड़े खड़े हो, ईंट के साथ चिपकाहट है, और तुम कहते हो 10वीं मंजिल पर उस ईंट को पकड़े हुए मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। और गुरु तुम्हें कहता है कि तुम दुखी नहीं हो, तुम इस ईंट को छोड़ दो। तुम भार से दुखी नहीं हो, ये भार तुम्हारे अज्ञान के कारण है। तुम कहते हो इसे कैसे छोड़ दूं? ईंट को तुम पकड़े हुए हो, और ईंट के पकड़ने के कारण तुम भार महसूस कर रहे हो ईंट का। तो गुरु तुम्हें कहता है कि यह ईंट को छोड़ दो। तुम कहते हो नहीं, ये तो मैं हूं, मैं अपने आप को छोड़ कैसे सकता हूं? गुरु कहता है कि तुम अगर इस भार से मुक्त होना चाहते हो तो तुम एक बार अपनी पकड़ को हटाओ तो तुम देखोगे कि जो तुम नहीं हो वो हाथ से छूट जाएगा, नीचे जमीन पे गिर जाएगा। जिसे तुम अपने आप को खुद का होना मान रहे थे वो सिर्फ तुम्हारी चिपकाहट मात्र है। तादात्म्य में तुमने ईंट को अपना होना समझ लिया, अब तुम उसका भार मान रहे हो। ये तो बहुत भारी है, और ईंट का भार बढ़ता ही जाता है, रोज बढ़ाते जाते हो। जैसे जैसे तुम कमजोर होते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें ईंट का भार ज्यादा लगता दिखाई पड़ेगा। जैसे ताकतवर थे उस ईंट को पकड़े हुए थे, पता ना चलता था। कमजोर हुए, ईंट का भार तुम्हें दुख देने लगा, भार देने लगा। चीखे चिल्लाए, गुरु ने कहा अरे चीखते चिल्लाते क्यों, इस ईंट को छोड़ दो, ये भार है। अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये ईंट एक भार है, और ईंट भार कब तक है? जब तक तुमने इसको अपनी चिपकाहट कर रखी है, इसे पकड़ रखा है, इसे ग्रिप में ले रखा है। जैसे ही तुमने अपनी ग्रिप को हटा लिया, ये ईंट आपके हाथ से नीचे गिर जाएगी और तुम्हारी मुट्ठी भार विहीन हो जाएगी। ऐसे ही ये मान्यताएं आपके होने के साथ चिमटी हुई है, आपने मान लिया है। ये भार तुम्हारा खुद का पैदा किया हुआ है चिपकाहटों के कारण। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। यही बात कहते हैं अष्टावक्र। न तुम पृथ्वी हो, न तुम जल हो, वायु नहीं हो, अग्नि नहीं, आकाश नहीं। तुम्हारी चिपकाहट के कारण तुम इसे अपना मानने बैठे हो। इस चिपकाहट को छोड़ दो, क्लिंगिंगनेस को छोड़ दो। जैसे ही छोड़ोगे तुम भार मुक्त हो जाओगे। चिल्लाओ मत, बहुत भार है, बहुत भार है। ये भार तुम्हारे पकड़ने के कारण है। ईंट को पकड़े, भार तो लगेगा ही, ईंट भारी है। दुख का भार तब तक है जब तक तुम दुख को पकड़े हुए हो, दुख के कारण को पकड़े हुए हो, शरीर को पकड़े हो जो दुखी हो सकता है, दूसरे शरीरों को पकड़े हुए जो दुख के कारण है। यह मेरे माता, ये मेरे पिता, ये मेरे पुत्र, मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्र, मेरे शत्रु, शत्रु तक को तुम पकड़े रहते हो। और ये सारी पकड़ें मिलकर तुम्हें इतना भार दे देती हैं। भार का मतलब होता है दुख।
तुम अपने सिर का बोझा, तुम अपनी पकड़ का बोझा बढ़ाते ही जाते हो, कम करने का नाम नहीं लेते। अष्टावक्र कहते हैं इसे छोड़ दो, पकड़ को छोड़ दो, सारी पकड़ को एकदम से छोड़ दो। जैसे ही पकड़ को तुम छोड़ोगे, तुम पाओगे कह रहे ये क्या हुआ, मेरा हाथ तो बिल्कुल मुक्त हो गया भार से, मैं तो निर्भार हुआ। और तुम्हें चैन आएगा, तुम्हें करार आएगा, तुम्हें शांति मिलेगी, तुम भार से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारी चिपकाहटें ही तुम्हारे दुख का कारण है। जो तुम नहीं हो वो समझाते हैं पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, तुम नहीं। इन पकड़ों को छोड़ दो। मन नहीं हो, शरीर से मन की उत्पत्ति होती है। बुद्धि भी तुम नहीं हो, वो शरीर का अंग है। विवेक भी तुम नहीं हो, इन सब को पकड़ना बंद कर दो। ध्यान में उतरोगे तब, पकड़ों को छोड़ोगे जब। सभी पकड़ों को छोड़ दो, तुम ध्यान में चले जाओगे। और जैसे ही तुम सभी पकड़ों को छोड़ोगे, सभी पकड़ों को छोड़ोगे, तो ध्यान की गहराइयों में उतर जाओगे और उस रस के समुद्र में डूब जाओगे। फिर तुम जान पाओगे कि तुम रस हो, तुम रस रूप हो। रसो वैसा, वह रस रूप है। लेकिन जब तक रोज चिल्लाते रहोगे, हाय क्या करूं, ये ईंट गिरती ही नहीं, असत्य छोड़ दिया, भोग छोड़ दिया, स्वाद लेना छोड़ दिया, सभी कुछ छोड़ रहा हूं, ईंट नीचे गिरने का नाम नहीं लेती। लेकिन देखिए, अगर ईंट नीचे नहीं गिरती, एक बात तय है, सिर्फ एक बात, कि कहीं ना कहीं तुम्हारी पकड़ अभी तक मौजूद है। कहीं भी हो पकड़। अगर तुम अब तक समाधि में छलांग नहीं लगाए हो, अगर उस रस के समुद्र में तुम अभी तक भी नहीं डूबे हो, तो एक बात निश्चित है कि कोई ना कोई पकड़ सूक्ष्म रूप से तुम्हारे भीतर बाकी है। और जब तक तुम उस पकड़ को नहीं छोड़ोगे, ये ईंट तो नहीं गिरने वाली, तुम उस परम रस में तो नहीं डूबने वाले। परम रस का आनंद तभी ले पाओगे आप, जब आप सब पकड़ों से मुक्त हो जाओगे। सच्ची आशिकी दा मजा ओ चखे, सच्ची आशिकी दा मजा ओ चखे, जिड़ा बेकर्ज होवे, बेफर्ज होवे, बेमर्ज होवे। सच्ची आशिकी दा मजा ओ चखे, जिड़ा बेकर्ज होवे, बेफर्ज होवे, बेमर्ज होवे। गहरा तत्व है इसके भीतर। कर्ज भी तुम्हारे पर नहीं, मर्ज भी तुम्हारे पे नहीं है। तुम्हारे शरीर को मर्ज होती है, मन को मर्ज होती है। साइकेट्रिक के पास जाते हो, शरीर शास्त्री के पास जाते हो, कर्ज भी तुम्हारे ऊपर कोई नहीं। ये शरीर का भार ही तुम्हारा कर्ज है। फर्ज भी तुम्हारा कोई नहीं, तुम शरीर हो ही नहीं। फर्ज भी तुम्हारा कोई नहीं। सच्ची आशिकी दा मजा ओ चखे, जिड़ा बेकर्ज होवे, बेमर्ज होवे, बेफर्ज होवे। इन सभी को छोड़ दो, सच्ची आशिकी का मजा उठा लोगे।
जैसे ही तुमने सब कुछ छोड़ा तुम सच्चे आशिक हुए। धन्यवाद।